ज़रूरत है, क्योंकि गरीब लोग हैं। बैंक वाला जाएगा, बोले हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं। फिर उसी चक्कर में क्या होता है कि सपोज करें कि हमारे कार्यालय में या कहीं बाहर के एजेंट को ढूंढते हैं क्योंकि कार्यालय पे इनको नहीं है। तो हम लोगों ने अभी कुछ स्पेशल काउंटर्स तैयार किए हैं लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ही, कि नवंबर में और दिसंबर में जनरली लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग वी आर डिप्लॉइंग एडिशनल पीपल, हम लोग ज़्यादा आदमी लगा के हाथों हाथ उनका हम लोग करवाएंगे, चाहे वो फैट से करें। अच्छा, सपोज कीजिए एक और पॉइंट रह गया था कि तकनीकी वजह से किसी को किसी भी तकनीकी वजह से अगर उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाता है, जैसे किसी का थंब घिसा हुआ हो जाता है, किसी का कुछ आइरिस कैप्चर नहीं करता है, तो अभी भी वो फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट वो सबमिट कर सकते हैं। हम लोग फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट करते हैं। बैंक के पास जाए, बैंक फिजिकली करके हमें वापस कर देते हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट कि किसी एक दूसरा आता है कि ऑनलाइन क्लेम वो नहीं कर पाते। अब जो अनपढ़ लोग हैं या इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो, तो क्या होता है कि ऑनलाइन क्लेम हम लोग का 98% या 99% अब क्लेम्स ऑनलाइन आना शुरू हो गया है। ये हमारा एक अनदर स्टेप था कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए और धांधली को कंट्रोल करने के लिए, कि ऑनलाइन होगा, हम लोग ना हमारा पीआरओ उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। आप रात को 12 बजे भी क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो अगर किसी को ऑनलाइन क्लेम करने में भी तकलीफ आती है तो अपना वो सब कुछ लेके आए, हम लोग पीआरओ में बैठ के उनका ऑनलाइन क्लेम में भरवाएंगे और असिस्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा, इन्होंने काफ़ी उसमें मदद की थी, मुझे याद है कि जो हम लोगों का मुहिम था कि ये जो पीएफ कार्यालय जमशेदपुर ट्रेडिशनली हैज नॉट बीन ए गुड ऑफिस, आई एक्सेप्ट दैट। तो लास्ट ईयर हमारा प्रयास रहा था कि जितने भी बाहर के जो भी दलाल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो हम लोगों ने वो जेएनएसी को लेटर लिखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखा, फलाना ठिकाना सारा लेटर लिखा, वो उन्होंने हटाया और फिर से वो लोग इस्टेब्लिश हो गए, फिर से वो लोग इस्टेब्लिश हो गए, क्योंकि एज यूजुअल फिर कितना आप लेटर लिखें। लेकिन रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि उन लोग जब एक्सटॉर्शन ज़्यादा करने लगे और ज़्यादा होने लगा, यहाँ तक होने लगा कि हमारे कार्यालय में आके वो हमारे पीआरओ को भी धमकाने लगे, क्योंकि उनकी मिली भगत थी, उनकी साफ साफ मिली भगत थी, तो सामने ये सब करता था। तो मैंने एक कौशल किशोर जी से मुलाकात की, जो हमारे नए एसएसपी हैं, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, तो ही हेल्प मी ए लॉट। उन्होंने काफ़ी करके थाना को एक इंस्ट्रक्शन दिया और वो चीज़ हटाया गया था। एज ए रिजल्ट मैंने उनके लिए एक डीजीपी को एक लेटर लिखा है उनको अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को मैं लेटर दे देता हूँ कि तब वो ऐसे तत्व हट गए हैं। पिछले जब एसएसपी नए जो कौशल किशोर जी जब से इंटरवीन किए हैं तब से वो हट गए। ठीक है, अब फिर हमें ये डर है कि वो री एस्टेब्लिश नहीं हो। तो वो लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए, मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो कार्यालय के इर्द गिर्द अपना सपोज कीजिए अड्डा बनाते हैं, जैसे चाय का दुकान है या कोई एक ऐसे छतरी लगा दिया, बाइक लगा दिया, ठीक है, वो कर लिए। अब जो भी पीएफ ऑफिस आ रहा है तो रेलवे स्टेशन में जैसे ऑटो वाला उसको पैसेंजर को पहले ही कह देता है कि आपको वहाँ चलना है क्या, आपको वहाँ चलना है क्या। तो जनरली लोग क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मेरा काम किसी तरह से हो। हमारा मेंटलिटी क्या रहता है कि हम किसी तरह से यार मेरा काम हो जाए, बाद में कि हमको लफड़ा देना पड़ना पड़े। बोले ठीक है, तुम्हारा लाइफ सर्टिफिकेट का काम है, हम करवा देंगे, 2000 रुपया लगेगा। पीएफ ऑफिस में जाओगे तो तुमको और तंग करेगा सब। ठीक है, उस पर ये देखो, सरकारी, तुमको तो पता ही है कि सरकारी दफ्तर में बिना पैसे का काम तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल मेंटलिटी है, जनरल टेंडेंसी है, ये हमारा लिगेसी रहा है। तो उसको हर किसी व्यक्ति को मन में ये तो हम डाल नहीं सकते कि नहीं आप आइए। तो कार्यालय पहुंचने से पहले ही वो उनको पकड़ लेते हैं। ऑलराइट। अब क्या है कि सपोज कीजिए कि डीएलसी हमारे ऑफिस में भी होता है, हम लोग भी थंब इम्प्रेशन पे कैप्चर करते हैं, हमारे यहाँ कॉस्ट है 0, बिकॉज आपको फ्री सर्विस है। वो लेंगे उसका 1000 रुपया, 2000 रुपया। पहला चीज़,
पहला मोडस ऑपरेंडी ये। सेकेंड मोडस ऑपरेंडी ये है कि पीएफ का सपोज कीजिए कोई भी कार्य, जैसे क्लेम, मान लीजिए किसी को लोन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ किसी भी लोन के लिए कोई भी कागजात की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको बीमारी है, सेल्फ डिक्लेरेशन इज एनफ। आपको घर बनाना है तो सेल्फ डिक्लेरेशन इज एनफ। बैंक आपसे हर समय कागज मांगता है कि आप कहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ है। पीएफ कार्यालय ही एक ऐसा है जो नॉन रिफंडेबल आपको एडवांस देता है और इसमें 0 डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब जो भी आपका बैलेंस है आप ले जा सकते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन बाहर के आदमी से बात कीजिएगा, बोला अच्छा लोन, मुझे घर बनाना है, मुझे लोन चाहिए। लोन मान लीजिए कि उसके पास में जो बहुत हाई एजुकेटेड हैं उनके साथ ये सब समस्या नहीं आती है। जो एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, जो हमारे टाटा स्टील के हैं या टाटा मोटर्स के हैं, उनको प्रोसीजर्स पता है, वो अपने बैठ के कंप्यूटर से अपना क्लेम फाइल करेंगे और उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन जो नीचे के लोग होते हैं, जैसे वर्कर क्लास के होते हैं, ये उनको लगता है कि लोन लेना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसा कैसे होगा कि हमारे खाते में 7 लाख 8 लाख रुपया है, हम अप्लाई करेंगे और मिल जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। ऐसा तो भाई राम राज्य कभी देखा नहीं है। तो वो क्या करेंगे कि बाहर वाले बोलेंगे नहीं, इसमें तुमको इतना पैसा लगेगा, हमारा पीएफ ऑफिस से सेटिंग है, हम जानते हैं, हम ही तुम्हारा काम करवा सकते हैं। वो उनके झांसे में आ जाते हैं। जब वो उनके झांसे में आ जाते हैं तो होगा काम उसी का जिसका कि क्लेम प्रॉपर हो। जो क्लेम फाइल्ड, मतलब